सावन का महीना कांवड़ यात्रा अपने चरम पर थी। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। न जाने वो कहां से आया और कहां चला गया। यह सवाल सभी के मन में ही रह गया। आखिर उसकी सच्चाई क्या थी? यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय साधु बाबा की है जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे थे। उनकी कांवड़ साधारण नहीं थी, लकड़ी से बनी एक अद्भुत कांवड़ थी। फूलों से सजी त्रिशूल जिसमें शिव के नेत्र बने हैं। त्रिशूल में लगे डमरू की आवाज से मानो शिव भक्तों का मन मुग्ध हो जाता था। एक पल ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ही आ गए हों। कोई नहीं जानता था यह बाबा कौन है, पर जहाँ से वे गुजरते लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते, सिर्फ उन्हें देखते ही रहते। अब बारी आती है एक गांव की। उस गांव में काले तांत्रिकों का साया था। गांव पहुंचते ही तेज बारिश होने लगी। उस गांव से थोड़ी दूर एक मंदिर था। वहां पर बाबा ने अपनी कांवड़ उतार दी। भयंकर काली रात, बिजली चमक रही है और कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हुई। कहते हैं वहां वर्षों से काले तांत्रिकों का साया था। गांव के कुछ बुजुर्गों की माने तो कोई भी वह रात में नहीं रुकता था, और जो रुक गया वह लौटकर कभी वापस नहीं आया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक मंदिर के चारों ओर अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। कोई मंत्र जो तांत्रिकों के उच्चारण से मिलता जुलता था। बाबा शांत बैठे रहे, मानो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी काले कपड़े में कुछ तांत्रिक प्रकट हुए। उनकी आंखें, लाल चेहरा और चेहरे पर गुस्सा क्रूर। बाबा से बोले, तू कौन है जो हमारे क्षेत्र में शिव का नाम लेकर आया है? एक तांत्रिक ने चिल्लाया। बाबा उठे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कमंडल से जल उठाया और तांत्रिक कलावा के ऊपर छिड़क दिया। तभी बिजली इतनी तेजी से कड़की कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। तांत्रिक चीखने लगे, उनके शरीर जलने लगे। बाबा ने शांति से कहा, जहाँ शिव का नाम लिया जाए वहाँ अंधकार ज्यादा देर तक नहीं टिकता। फिर बाबा पूरी रात साधना में लीन रहे। अगली जब सुबह हुई, गांव वालों ने देखा मंदिर में एक तेज प्रकाश सा निकल रहा जो पहले कभी नहीं देखा, और गांव वाले की हवा बदली बदली सी लग रही है, मानो तांत्रिकों का साया ही रातों रात उठ गया हो। बाबा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है, आपका गांव सुरक्षित रहेगा और सभी अच्छे रहेंगे। इतना बोलकर वो साधु कांवड़ लेकर चल दिया। फिर दोबारा कभी नहीं मिला। कुछ दूरी पर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से उस गांव के लोग कांवड़ लेकर जाने लगे, और हर सावन पर वह कांवड़ लेकर जाते हैं। मानो उस गांव में अब तांत्रिकों का दूर दूर तक कोई बोलबाला नहीं रहा। दोस्तों, यदि आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।